हेलो दोस्तों, परीक्षा धाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मैं हूं रुपेश दीक्षित, परीक्षा धाम यूट्यूब फैमिली से, और मैं इस वीडियो सीरीज़ में जनरल स्टडीज़ के विभिन्न टॉपिक डिस्कस करूँगा प्रश्नोत्तर के रूप में। और यदि आप परीक्षा संबंधी कोई जानकारी या फिर कोई नोट्स या क्विज़ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप परीक्षा धाम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड एमपी, यानी भारत और मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो ये है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। और एक यहाँ छोटी सी बात आप जरूर ध्यान रखें कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या फ़र्क है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य की जहाँ तक हम बात करें कि इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं होती है और यहाँ पर सरकार का संपूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाता है। और यहाँ मानवीय गतिविधि की बात करें तो अनुमति है, तो मानवीय गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन जहाँ की बात करें हम राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ सरकार का संपूर्ण नियंत्रण हो पाता है, क्योंकि इसकी जो सीमा होती है वो निश्चित होती है और किसी वन्य प्राणी की जो विशेष प्रजाति होती है उसी का यहाँ संरक्षण किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में। और मानवीय गतिविधि तो यहाँ अनुमति ही नहीं मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो वो है यहाँ राइट आंसर हमारा मन्नार की खाड़ी। तो तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम झील में कोरोमंडल के क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी 21 द्वीपों पर आधारित एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये 19 द्वीप हो गए हैं। और द्वीप से तात्पर्य क्या होगा कि चारों ओर से जल से भरा हुआ जो स्थल होता है उसे बोलते हैं क्या? द्वीप। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार उप डिवीज़न में स्थित है। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप पश्चिम बंगाल भी याद रखते हैं तो इतने से भी आपका काम बन जाएगा। अभी हम बात करें कि बाघ परियोजना से क्या मतलब। बाघ परियोजना से मतलब है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी बाघों को सुरक्षा देने के लिए कुछ परियोजनाएं चलाई गई भारत सरकार के द्वारा। तो ये स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 7 अप्रैल 1973 को। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया और उस समय आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य थे, लेकिन अब धीरे धीरे लगभग 50 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो उन्हीं में से एक है बुक्सा बाघ परियोजना, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसको आप याद रखें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है साहब पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर कहाँ होगा? तो अंडमान निकोबार, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका एक जिला भी है पोर्ट ब्लेयर और राजधानी भी है। तो ये कहाँ है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, गिरका वन शेरों या एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो किस राज्य में है? तो ये गुजरात में पड़ता है। तो एशियाई शेरों के लिए ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एशियाई शेरों के लिए पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि एशियाई शेर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? तो गिर में मिलेंगे। कहाँ? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? या कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है फेमस है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? तो दोनों का सही आंसर है काजीरंगा अभ्यारण्य। और ये काजीरंगा अभ्यारण्य पड़ता है कहाँ? असम में। कहाँ पड़ेगा ये? असम में। अब यहाँ देखिए कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी होंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना होता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको डिस्कस करते हैं। देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, तो इसका जो आंसर दिया गया है वो है यहाँ छत्तीसगढ़। नागरहोल राष्ट्रीय वन, तो नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य, तो कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश में। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो ये पड़ता है हरियाणा में। और सुल्तानपुर के बारे में एक विशेष बात ध्यान रखनी है, तो इसको हरियाली का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो सुल्तानपुर क्या बोलते हैं? हरियाली का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो कई बार उपनाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं है? तो यहाँ देखिए पहला दिया गया है सरिस्का अलवर, तो ये पड़ती है राजस्थान में, तो इसका तो संबंध है। यहाँ देखिए पेंच, ये नागपुर में भी है, सिवनी में भी है और
छिंदवाड़ा में भी है, तो एमपी में भी आता है और ये महाराष्ट्र में भी आता है पेंच। नागार्जुन सागर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम। तो ये सभी हैं। तो क्या नहीं है, वाल्मीकि हजारीबाग। अब यहाँ देखिए, तो वाल्मीकि जो पड़ता है वो पड़ता है बिहार में, जबकि हजारीबाग एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये पड़ेगा हजारीबाग, और ये आता है झारखंड में। और झारखंड एक समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था और सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया था और 28वां राज्य बना था। इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ से आप वैसे ही आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि आपको ये पता होगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है आपके बिहार में, और हजारीबाग ये पड़ता है झारखंड में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? तो हमारा एमपी में प्रवेश हो चुका है, ठीक है जी। तो ये है भाई सतना में, और सतना में भी मिलेगा ये जिला मुकुंदपुर 3 अप्रैल 2016 को। सतना के साथ आपको याद रखना है, कई बार ये मुकुंदपुर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मुकुंदपुर कहाँ पड़ता है? सतना में पड़ेगा। तो पहला टाइगर सफारी किस जिले में है? सतना में स्थापित किया गया था, और 1951 में राजा मार्तंड सिंह ने यहीं पर सफ़ेद शेर पकड़ा था, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो अब यहाँ देखिए, डाउट जहाँ आता है शाजापुर में आएगा या आगरमालवा में आ जाएगा, लेकिन जब ये स्थापित किया गया था तो ये शाजापुर में था, क्योंकि 24 दिसंबर 2012 को ये जो है गो अभ्यारण्य बना है। तब आगरमालवा शाजापुर से अलग नहीं हुआ था, लेकिन 16 अगस्त 2013 को, कब? 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा शाजापुर से अलग हो गया, और ये जो गो अभ्यारण्य है वो आगरमालवा के क्षेत्र में चला गया, सुसनेर ग्राम सालरिया में, ठीक है जी। इस बात को आप याद रखें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से अभ्यारण्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण स्थान है? तो ये है करेरा और घाटी गांव। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो असली नाम है वो है सोन चिड़िया, ये है इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो करेरा पड़ेगा आपके कहाँ? शिवपुरी में, और घाटी गांव पड़ेगा कहाँ? ग्वालियर में। तो यहाँ इसका जो है संरक्षण किया जा रहा है, और इसका जो नाम है हिंदी वो है क्या? सोन चिड़िया। इसको भी याद रखें, सोन चिड़िया के नाम से ही पूछ लेता है, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 12वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अभ्यारण्य सीफो ओटाइडस इंडिकस का संरक्षण स्थान है? तो ये भी साइंटिफिक नेम है, और साइंटिफिक ये नेम है खरमोर पक्षी का। तो खरमोर पक्षी के नाम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खरमोर पक्षी है, तो ये है आपको मिलेगा कहाँ? सरदारपुर और सेलाना में इसका संरक्षण किया जा रहा है। सेलाना है रतलाम में, और सरदारपुर कहाँ है? धार में। तो ये क्या है? सीफो ओटाइड इंडिकस। तो इसका असली नाम है खरमोर पक्षी, और इसका साइंटिफिक नेम है सीफो ओटाइडस इंडिकस। 13वां क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों में कौन सा वन्य प्राणी अधिक पाया जाता है? तो ये चीतल पाया जाता है, और ये जो है एक देखा जाए तो हिरण की ही प्रजातियों में से होते हैं, लेकिन ये चीतल जो है मृग होते हैं। तो हिरण और मृग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो हिरण की जहाँ तक हम बात करें कि सींग जो होंगे वो 25 या 30 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं, जबकि हम चीतल की बात करें ये 100 से 125 सेंटीमीटर तक होते हैं। और जो सींग होते हैं ये दोनों ही प्रतिवर्ष गिरा देते हैं, लेकिन जो चीतल के सींग होते हैं उनमें हड्डी पाई जाती है, बहुत ही हार्ड हड्डी होती है, ठीक है। हार्ड बोन मिलेगी आपको, जबकि हिरण में हार्ड बोन नहीं होती, वो आसानी से टूट जाते हैं। तो ये थोड़े कुछ डिफरेंस होते हैं हिरण और मृग में। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में कौन सा वन्य प्राणी अधिक मिलेगा? चीतल, और इसकी पहचान होती है ये सफ़ेद धब्बे इसकी जो बॉडी पर बने हुए हैं, तो ये इसकी पहचान होती है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है राला मंडल, और राला मंडल आप याद रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये इंदौर में आता है, और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 234 वर्ग किलोमीटर है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है नौरादेही, जो पड़ता है सागर में, उसका क्षेत्रफल मिलेगा लगभग 1194 वर्ग किलोमीटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है कान्हा। तो कान्हा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये पड़ेगा कहाँ? मंडला में। ये पहला था 1933 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया, और 1955 में कुछ विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और प्रोजेक्ट टाइगर में बाघों के संरक्षण के लिए इसको 1974 में शामिल किया गया था। इस तीनों फैक्ट को भी आप याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से पहला अभ्यारण्य कौन सा है जो 2018-19 में टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित हुआ था? ये था रातापानी,
और रातापानी पड़ता है रायसेन ज़िले में। और ये इसलिए प्रस्तावित किया गया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अवैध खनन, बाघ के शिकार संबंधी शिकायतें सरकार के पास जा रही थी। तो इन्हीं के संरक्षण और बाघों का और बेहतर जो है सुरक्षा हो सके, इसलिए इसको क्या हुआ कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए बात रखी गई थी 2018-19 में। गिद्धों का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है गांधी सागर में, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, प्रस्तावित है, जहाँ पर गिद्धों के संरक्षण की बात की जा रही है। मयूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मिलेगा झाबुआ में, और मोरों की जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित किया जा सके, इस उद्देश्य से जो है झाबुआ में इस मयूर वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना किया गया है। 19वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र कौन सा है? तो ये है साहब चंबल। तो चंबल पड़ता है कहाँ? मुरैना में, ठीक है। और जहाँ हम बात करें कि केन, ये भी घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, सोन ये भी घड़ियाल संरक्षण केंद्र, लेकिन बगदरा ये नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता था कि इसमें से कौन सा घड़ियाल संरक्षण केंद्र नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? वो है चंबल। तो इसको आप याद रखेंगे। तो चंबल क्या है? सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, चिड़ीखो झील किस अभ्यारण्य में है? तो चिड़ीखो झील मिलेगी आपको नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में, और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य पड़ता है राजगढ़ में, जिसको मिनी कश्मीर या कश्मीर ऑफ मालवा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और यदि आपको ये लेसन बिल्कुल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट करें, आपको जवाब दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच ये मेरा वीडियो लेसन देखने के लिए, और इस यूट्यूब चैनल परीक्षा धाम को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।